हेलो गाइस, मैं आपका अपना दोस्त उपेंद्र कुमार भारद्वाज आपका अपने यूट्यूब चैनल उपेंद्र कुमार भारद्वाज में आपका स्वागत करते हैं गाइस। तो गाइस, हम जानते हैं कि इसमें हम अपने यूट्यूब चैनल पे बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे से वीडियो लेकर आ रहे हैं मैथ का, और ओनली मैथ और बहुत सारे छोटे छोटे जो साइंस के आपके क्वेश्चन लेकर आएंगे जो कि आपको पता नहीं होगा, और बहुत सारे जीके टाइप के क्वेश्चन लेकर आएंगे। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस है अपने हम बोर्ड वाले बच्चों के लिए जो उत्तर प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हैं या बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं या मध्य प्रदेश बोर्ड से पढ़ते हैं, उनको जो एनसीईआरटी बुक होती है उसके सारे क्वेश्चन आपके यहाँ पे हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। ठीक है, तो गाइस आज से हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जिसका नाम है, ठीक है, ये क्लास 9th वाले बच्चों के लिए है, सब्जेक्ट यानी मैथ। हम जानते हैं ये वीडियो है मैथ के लिए। तो इसमें जो 12 लेसन है यानी हीरोन्स का जो सूत्र है, तो हीरोन्स का सूत्र यानी हीरोन्स ऑफ फार्मूला, ये हमारा पहला वीडियो है इसका। तो सबसे पहले हम गाइस हम देखते हैं इसमें फार्मूले क्या होते हैं और कैसे फार्मूले दिए होते हैं। उसके बाद से हम एक एक फार्मूले जाने के बाद से उसके बाद से अगले टर्म में जैसे कि जब हम क्वेश्चन पे चलेंगे तो इन्हीं फार्मूलों का इस्तेमाल करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे गाइस। तो आप बहुत ध्यान से इस फार्मूलों को देखिए और इसको याद करिए, जिससे कि हम आगे क्वेश्चन जब हल करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, और अगर आपका इन सारे क्वेश्चनों का आपको अगर प्रूवेंट चाहिए, ठीक है, कि कैसे फार्मूला बनता है, जल्द ही आपके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो डालूंगा जिसमें आपको इन सभी फार्मूलों को निकाल दिखाएंगे कैसे फार्मूले बनते हैं गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो गाइस हम देखते हैं सबसे पहले पहला जो फार्मूला हमारा है, पहला फार्मूला क्या है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी और सी हो तो हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल, हीरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन का जो सूत्र होता है ये होता है एस, अंडर रूट में क्या होता है एस, उसके बाद से हम जानते हैं एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी वर्ग इकाई होता है। और इसको निकालने के लिए हम जानते हैं जहां यस बराबर क्या होता है, यस का वैल्यू निकालने के लिए तो यस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2। इसमें हम यस का वैल्यू क्यों निकालते हैं, तो यस एक होता है क्या, एक होता है यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, यस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है, क्योंकि इसमें जो तीनों साइड होती है डिफरेंट होती है, इसलिए इसका परिमाप ना निकाल के इसको क्या निकाला जाता है, तो अर्ध परिमाप निकाला जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका हीरोन्स का फार्मूला का इसमें इस्तेमाल करते हैं गाइस। चलिए देखते हैं जो दूसरा हमारा है पॉइंट, क्या है हमारा, तो दूसरा पॉइंट है। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि एक चतुर्भुज जिसकी भुजाएं तथा एक विकर्ण दिए हो तो उसका क्षेत्रफल उसे दो त्रिभुजों में विभाजित करके और फिर हीरोन्स के सूत्र का प्रयोग करके ज्ञात किया जा सकता है। तो गाइस हम जानते हैं अगर हमारा चतुर्भुज दिया हुआ है तो उसको हम क्या करेंगे, तो एक विकर्ण से विभाजित करेंगे, फिर उन दोनों त्रिभुजों को उनका हम हीरोन्स के फार्मूले के माध्यम से क्या निकालेंगे, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और क्षेत्रफल निकालने के बाद से फाइनली जब लास्ट में दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे एक चतुर्भुज का क्या निकल जाएगा, तो उसका एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे देखते हैं आगे जो अगला हमारा जो क्वेश्चन है मतलब पॉइंट है गाइस। तो अगला हमारा पॉइंट है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, तो हम जानते हैं 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है क्षेत्रफल, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। वर्ग क्या होता है, वर्ग इकाई होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है गाइस, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई वर्ग इकाई होता है। ठीक है, अब हम जानते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है अंडर रूट में 3/4 a का स्क्वायर।
तो इसमें जो ए होता है एक भुजा होता है, क्या होता है गाइस, तो एक भुजा होता है। तो अब गाइस एक बात समझ जाओ कि अगर आप चाहते हो कि √3/4 ए का स्क्वायर कहाँ से आया है और कैसे निकल जाता है, तो गाइस तो आपको हम जल्द ही अपने एक वीडियो में त्रिभुज का सारे प्रूवेंट को आपको अपलोड कर देंगे, जैसे कि आप देख पाएंगे कि कैसे इसको प्रूफ किया जाता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इसके अंतिम पॉइंट में। इसका अंतिम पॉइंट क्या है फॉर्मूले का, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समद्विबाहु का मतलब कि जो कोई भी त्रिभुज होता है, जानते हैं कि कोई त्रिभुज होता है जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और तीसरी क्या होता है, अलग होता है। जिसकी दो भुजाएं बराबर हों और तीसरी डिफरेंट होती है, मतलब दो भुजाएं समान और एक भुजाएं असमान होती है, इसको समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। और जानते हैं कि अगर हम एक, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे एक समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, और हम इसको मानेंगे ए, तो ये भी ए होगा और ये क्या होगा, तीसरा बी होगा। ठीक है गाइस, अगर हम इसको बोलते हैं कि ये हमारा 2 है, तो ये भी 2 होगा और क्या होगा, ये हमारा 3 होगा। यानी दो साइड आपस में बराबर होंगी और तीसरी क्या होगा, हमारा उससे डिफरेंट होगा। तो अब जानते हैं जो हमारा अगला पॉइंट है, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/4 ए अंडर रूट में होता है 4b का स्क्वायर, क्या होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/4 और a अंडर रूट में होता है 4b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। किसका होता है, तो समद्विबाहु त्रिभुज का ये क्षेत्रफल होता है गाइस। ठीक है, अब जानते हैं जहां आधार भुजा क्या होता है, तो a होता है, तथा बराबर भुजाओं में से प्रत्येक क्या होते हैं, तो b होता है। ठीक है गाइस, तो गाइस चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं और हर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पहला क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रश्नावली 12.1 का पहला क्वेश्चन है गाइस। क्या पहला क्वेश्चन हमारा है, तो पहला क्वेश्चन है, एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल लिखा है और यह भुजा ए वाले एक समबाहु त्रिभुज के आकार का है। हीरोन का के सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो गाइस चलते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं क्या, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना समबाहु त्रिभुज की, देखो पहले हम तो यहाँ पे लिखेंगे, जब सॉल्यूशन करेंगे इसका क्वेश्चन का, जब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे गाइस, तो इस तरह लिखेंगे, माना समबाहु त्रिभुज का भुजा, ठीक है, माना समबाहु त्रिभुज का भुजा क्या है, ए दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, तो ए। तो हम जानते हैं कि ये हमारा समबाहु त्रिभुज हुआ जिसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अगर ये भुजा ए तो ये भी भुजा ए और ये भी भुजा क्या हो जाएगा, तो हमारी ए हो जाएगा। यानी समबाहु त्रिभुज सारी भुजाएं आपस में क्या होंगी, इसकी तो बराबर होंगी। तो इसलिए इसका हम जानते हैं, अगर अर्ध परिमाप निकालते हैं, क्या निकालते हैं, तो अर्ध परिमाप निकालते हैं। तो अगर अर्ध परिमाप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, तो a प्लस b प्लस c बटे में कितना 2। तो हम जानते हैं कि अगर a का वैल्यू भी a है, b का वैल्यू भी a है और c का वैल्यू भी a है, और क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि आप लोग सोच रहे होंगे कि देखिए इसके जगह पे इसको रखे हैं मैंने, b की जगह पे मैंने a को रखा है और c की जगह पे मैंने किसको रखा है, तो a को रखा है। ठीक है, क्यों कि हम जानते हैं कि इसके जगह पे सारे वैल्यू क्या हैं, a है तीनों, तो इसलिए इसका क्या होंगे, सारे बराबर होंगे। ठीक है, तो जब इसको जोड़ेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा, तो 3a बटे में 2 हो जाएगा। तो यानी हमारा जो अर्ध परिमाप है, अर्ध परिमाप यानी यस का जो वैल्यू है ना,
तो यस का जो वैल्यू है हमारा कितना आ गया है, तो 3/a आ गया है। ठीक है, तो गाइस अब यहाँ पे हीरोन का सूत्र लगाएंगे। किसका सूत्र लगाएंगे, तो हीरोन का सूत्र, हीरोन की सूत्र, ठीक है, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकालेंगे गाइस, ठीक है, हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से जब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये हमारा हीरोन का सूत्र होता है क्या है, तो यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। ठीक है, तो जहां जहां पे हम गाइस देख रहे हैं, यहाँ पे जहां जहां पे अंडर रूट में यहाँ पे जब लिखेंगे कितना, तो यहाँ यस का वैल्यू कितना रखेंगे, तो 3/a, 3/a/2 हो जाएगा। अब हम जानते हैं 3/a और माइनस हमारा क्या होगा, a का वैल्यू कितना होगा, तो a होगा। फिर हम लिखेंगे 3/2, 3a/2 और माइनस b का जो वैल्यू होगा ना, b का वैल्यू भी क्या होगा, a ही होगा। और उसी तरह हम जानते हैं कि 3a में कितना 2 माइनस c का वैल्यू भी क्या होगा, तो a होगा। ठीक है, तो गाइस सब देख रहे हैं, सबका मान मैंने पुट कर दिया। अब हम जानते हैं गाइस कि जब इसको हल करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि जो ये है तो इसके यहाँ पे गुणा करके और इधर क्या कर देंगे, घटा देंगे। इसका गुणा करके इधर घटा देंगे, इसका गुणा करके यहाँ पे घटा देंगे। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे कैसे गुणा करके घटाते हैं। तो 3a में 2, अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम जब क्या करेंगे, 3a जब यहाँ पे गुणा करेंगे 2a हो जाएगा, तो ऊपर से घट जाएगा, अपान में 2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a में 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं 3a माइनस 2a और बटे में क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो गाइस हम जानते हैं कि जब ये घटेगा, ठीक है, अब हम जानते हैं कि जब यहाँ से घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 3, देखिए इसको तो सेम टू सेम लिख लेंगे पहले, सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले तो इसको तो हम लिख ही लेंगे। ठीक है, तो यानी पहले 3/2 है और ये 3a में से माइनस 2a घट रहा है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे a/2। कितना लिखेंगे, a/2 और इसका भी कितना हो जाएगा, a/2 और इसका भी कितना हो जाएगा, a/2। ठीक है, तो गाइस देखते हैं ना घटाने पे कितना आया, अंडर रूट में कितना होगा, 3a में a/2, a/2 और a/2। तो गाइस हम जानते हैं ना कि जो हमारा ये है, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a/2 इंटू कितना 3, a/2 और फिर क्या लिखेंगे, ठीक है, इंटू क्या लिखेंगे, तो a/2 लिखेंगे गाइस। ठीक है, तो गाइस हम जानते हैं कि ये हम जब यहाँ पे पहुँचे हैं तो इसका पेयर बनाएंगे यहाँ से, तो 2 का पेयर यहाँ से बन जाएगा, यानी a/2 का पेयर यहाँ से बन गया और a/2 का पेयर यहाँ से बन गया। तो ये दोनों बाहर रूट से निकल जाएंगे। किससे निकल जाएंगे, तो रूट से बाहर निकल जाएंगे। तो जब रूट से बाहर निकलेंगे ना गाइस, ठीक है, तो इस तरह दिखेंगे। ठीक है, किस तरह दिखेंगे, तो ये इस तरह दिखेंगे। तो जब रूट से बाहर निकलेगा गाइस तो इस तरह दिखेगा, a/2 इंटू a/2 और अंडर रूट में क्या बचेगा, सिर्फ 3 बचेगा। तो अंडर रूट में 3 यहाँ पे हम लिख देंगे, अंडर रूट में 3 क्या कर देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे। तब देखेंगे कि इसका जब ऊपर गुणा होगा, इसके नीचे गुणा होगा, तो इस आकार दिखेगा, यानी ऊपर हो जाएगा a का स्क्वायर और बटे में कितना लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे और अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये 3। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस, ऊपर गुणा करके, यानी ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट में 3 और बटे में कितना 4 और a का स्क्वायर। ठीक है, तो गाइस यही हमको क्या करना था, इसका फाइनल फार्मूला क्या करना था, तो सॉल्व करना था गाइस। ठीक है, क्या करना था इसका, ठीक है, तो गाइस हम जानते हैं कि कितना दिखाई देगा, ये a स्क्वायर जो ऊपर गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, तो ये इस तरह हो जाएगा जब गुणा करेंगे, तो a का स्क्वायर बटे 4 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो हम ऐसे भी इसको लिख लेंगे, यानी ये इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 3 और बटे में कितना 4a का स्क्वायर। ठीक है गाइस, तो हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। तो गाइस अब ये तो हमारा निकल गया किसका,
माना समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ए, तो इससे हमारा एक तो हमारा निकल गया ये सूत्र, ठीक है। अब चलिए चलते हैं इसके परिमाप का जो बोल रहा है ना, क्या बोला है, एक कि हेरोन के सूत्र का प्रयोग करके इस विद्युत का बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया हमारा। यहां से यदि संकेत बोर्ड का परिमाप कितना दिया है, 180 सेंटीमीटर दिया है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं, इसको आगे देखते हैं। तो गाइस अब हम देखेंगे यहां से यहां तक का क्वेश्चन तो हमारा क्या हो गया, हल हो गया। अब यहां से क्वेश्चन को देखेंगे, यदि संकेत बोर्ड का परिमाप 180 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो संकेत बोर्ड का क्या है, हमारा परिमाप कितना है गाइस, तो हम जानते हैं जब संकेत बोर्ड का क्षेत्र परिमाप कितना दिया है, कितना दिया है परिमाप, तो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, तो 180 सेंटीमीटर दिया हुआ है गाइस, ठीक है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे परिमाप का जो फार्मूला होता है ना, कितना होता है त्रिभुज, अगर समबाहु त्रिभुज हो तो 3a होता है। तो 3a बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब 3 से इधर डिवाइड कर देंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 180 बटे में 3, तो 3 6 कितना हो जाएगा, 18, यानी ये हो जाएगा हमारा 60। कितना आ जाएगा, तो a का वैल्यू हमारा गाइस आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो जब a का वैल्यू हमारा 60 आ गया, तो अभी हम अभिष्ट फार्मूला यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल का फार्मूला भी निकाले हैं उस पर रख देंगे। अंडर रूट में 3 बटे में कितना, 4a का स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो इस पर रख दो, जहां पे हमारा क्या है, यहाँ 3 बटे 4 तो लिख ही दो, a है तो एक वैल्यू कितना निकला है, तो 60 यहाँ पर रख दो। तो 60 का क्या कर देंगे, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। जब 60 का स्क्वायर करेंगे गाइस, तो हम इसको इस तरह हल करेंगे, ठीक है। अंडर रूट में 3 बटे में कितना, 4 इंटू कितना, 60 इंटू 60, ठीक है। तो काट दो, 15 यानी चरका में 4 और 15 चौको कितना हो जाएगा, 60। तो कितना इसका गुणा करेंगे 60 में, तो कितना हो जाएगा, 15 छक्का 90 और अंडर रूट में 3 है, ठीक है। तो 900 अंडर रूट में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये हमारा सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा इस, ठीक है। सेंटीमीटर का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, तो ये आंसर हो गया, ठीक है। तो गाइस अगर आपको हमारी ये क्वेश्चन और इसका हमारे जितने भी फार्मूले बताए हैं अगर आपको समझ में आया है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर वहाँ पर कमेंट करिए कि सर आप और इससे बेहतर वीडियो बना सकते हैं तो बनाइए। और अगर आपको लगता हो कि इसमें क्वेश्चन को लगाने में हम लोग मेहनत किए हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और साथ में क्या करिए, अपने दोस्तों के पास इसको भेजिए और उनसे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको पार्ट 2 वीडियो में, और वहाँ पे और अच्छे से क्वेश्चन को हम लोग और अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में मैं पूरा आपका सोल्यूशन देने वाला हूँ गाइस। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक्स फॉर माय यूट्यूब चैनल उपेंद्र कुमार भारद्वाज को देखने के लिए धन्यवाद गाइस।